अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान। प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा ज़रख़ेज़ मुल्क है और इस मुल्क के अंदर बहुत सारी मादनियात हैं जो कि आवाम को पता ही नहीं है। और कुछ तो आप थरकोल पे चले जाएं, थरकोल पे भी बहुत सारी मादनियात हमारी हैं, और डेरा गाजी खान की से आगे जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारी मादनियात हैं, अर्जियाती मादनियात हैं, फॉसिल्स हैं और मिनरल्स हैं और बहुत कुछ है। तो हमारे आज जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉन और एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं। सोहेल यूसुफ साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े तजियाकार हैं और साथ साथ रिसर्च बेस पे ही काम करते हैं। तो हाल ही में अभी इन्होंने रिसर्च डॉक्यूमेंट्री डॉन के लिए की थी, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे टेलीफोन लाइन पर बात की जाए। अच्छा सोहेल साहब, अभी आपने हालिया डॉक्यूमेंट्री की थी, एक रिसर्च बेस पे काम किया था डॉन के लिए, डेरा गाजी खान से आगे जाएंगे तो उसमें अर्जियाती और माशियाती और बड़े उसमें ख़जाने हैं वहाँ पर। उस हवाले से बड़ा रिसर्च बेस पे आपने काम किया था। उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या मादनियाती ज़खायर मौजूद हैं। जब हम डेरा गाजी खान से जाते हैं फोर्ट मिनरो की तरफ, तो ये वो इलाका है जो पंजाब को बलूचिस्तान से जोड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, सखी सरवर साहब, उन रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है, और वो डेरा गाजी खान का और ये आसपास का इलाका उसकी वजह से भी मशहूर है। लेकिन ये जो 60 किलोमीटर की जो रास्ता है, जब हम जाते हैं तो वो फोर्ट मिनरो के ऊपर जाके ख़त्म होता है। फोर्ट मिनरो से नीचे देखें तो फिर वो जो है वो बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ नज़र आने लगती हैं। तो ये जो फोर्ट मिनरो है, इसको सराइकी बेल्ट का या सराइकी जो बेल्ट है, हमारे जो इलाके हैं, उसका मरी भी कहा जाता है, क्योंकि 6470 मीटर की बुलंदी पर है सतह समंदर से, और गर्मियों में बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वक्त गुजारने आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो है, कभी कभार यहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी भी हो जाती है, और वहाँ के जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं वो इसे अनारी मोल बोलते हैं, यानी कि अनार की पहाड़ी, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है ना एक ज़माने में अनार उगा करते थे। लेकिन यहाँ के आसपास के जो पत्थर हैं वो भी बहुत अजीब व गरीब है। सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर अगर आप जाएं इस रोड के ऊपर, तो आपको दाएं और बाएं पहले जो है कुछ पहाड़ियाँ ऐसी नज़र आएंगी कि जिनके ऊपर बहुत सब्ज़ा उगा हुआ है। ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने पहाड़ियों के ऊपर सब्ज़े का जो है ब्लैंकेट बिछा दिया है, कोई चादर बिछा दी है। ये वो है जहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर है, और तेल और गैस थोड़ी मिक़दार में निकाली भी जा रही है। तो इसी एक रास्ते के ऊपर सबसे पहले आपको नज़र आते हैं ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और चक्की पीसने के जो पत्थर के जो बड़े पत्थर होते हैं, ग्राइंडिंग पत्थर, उनका जो ठोस पत्थर होता है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ के और सीमेंट बनाने के बुनियादी अज्जा हैं वो इस इलाके के अंदर है। इसी की तरह तेल और गैस के ज़खायर भी, जो शैल गैस है उसके ज़खायर भी यहाँ पर दरियाफ्त भी हुए हैं, और यहाँ पर अभी उसके आसार भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम देखते हैं कि डायनासोर जो थे अब से 6.5 करोड़ साल पहले एक हादसा हुआ था, एक आसमानी पत्थर आया था। अब तक की मालूमात के मुताबिक, असल मालूमात हमें नहीं पता, लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक कि एक आसमानी पत्थर शाब साक़िब ज़मीन पर आया, लेकिन वो जला नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, और ख़त्म होने के बजाय वो ज़मीन से टकरा गया था। अब ज़मीन से टकराने के बाद कई हज़ार एटम बम जितनी तवानाई एनर्जी पैदा हुई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जो बड़े डायनासोर्स थे, वो बड़े जानवर जो ज़मीन के ऊपर थे, वो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गए। आज उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, और ये उसी दौर में मिलती है कि 6.5 करोड़ साल पहले का उसका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हमारे पास बनता है। तो इससे एक चीज़ पैदा हुई थी जिसे क्रेटेशियस एंड टर्शरी बाउंड्री कहते हैं, KT बाउंड्री कहते हैं। जहाँ जहाँ ये होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ इस हादसे के इम्पैक्ट हैं। तो इसी फोर्ट मिनरो वाले रोड पर, डेरा गाजी खान रोड के ऊपर, एक मुकाम ऐसा आता है कि एक पहाड़ी है जिस पे आपको एक हल्की सी भूरी सी एक ब्राउन लेयर, ग्रे और ब्राउन लेयर नज़र आती है। वो KT बाउंड्री है। तो ये पाकिस्तान का वाहिद इलाका भी है जहाँ KT बाउंड्री एक्सपोज्ड है, या KT बाउंड्री को आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसकी भी मैंने फ़ोटोज़ बनाई थी और अपने आर्टिकल के अंदर लिखा था।
अच्छा सोहेल साहब, आपको इस इलाके के बारे में किसने बताया? क्योंकि हमारे मीडिया में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं डिस्कस होती। भाई ये जो डेरा गाजी खान से हम चलते हैं हाईवे के ऊपर और फोर्ट मिंडो तक जाते हैं, तो उसके दाएं और बाएं बहुत ज़बरदस्त अर्जियाती अजूबे हैं। सबसे बढ़कर तो ये है कि ये एक बहुत अच्छा मुतालाती दौरा हो सकता है, एक पिकनिक ऐसी हो सकती है जिसके अंदर लोग रिसर्च करें, लोग पढ़ें, लोग देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी ज़बरदस्त ज़मीन दी है और कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर यूरेनियम के ज़खायर हैं और यूरेनियम निकाला भी जाता है, और वो यूरेनियम जो है वो एटमी बिजली घर में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, एटम बमों में भी इस्तेमाल हो सकता है, और जो तापकारी से हम जो मेडिकल के अंदर तापकारी या रेडिएशन से थेरेपी करते हैं उसमें भी शायद ये इस्तेमाल होता हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, और इसका शऊर और इसका जो मुझे निशानदेही की वो जनाब सादिक मलकानी ने की है। वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान कोयटा के अंदर डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में अर्जियाती जगहों का चप्पा चप्पा छान मारा है। उन्होंने फॉसिल्स भी दरियाफ्त किए हैं, और वो मुझे एक दफ़ा मियाँ वाली मालाखेल के इलाके में ले गए थे, जिसके ऊपर मैंने डॉन ही में फ़ीचर लिखा था। वो डायनासोर के कदमों के निशान है, डायनासोर फुटप्रिंट्स हैं, और वो तकरीबन 17.5 करोड़ साल पहले के हैं, और उसकी वीडियोस और फोटोज़ भी मैंने बनाई थी। तो ये एक जियोलॉजिस्ट की कथा है, एक जियोलॉजिस्ट ने इसको रिसर्च करके बताया है, और मैंने फिर इसको लिख के दुनिया को बताया कि देखो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। तो एक तो इसका ये वैल्यू है, फिर ऊपर से इसका माशी पहलू क्या हो सकता है, इसका माशी पहलू भी अपनी जगह अहमियत रखता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी माशी अहमियत के ऊपर। तो ऑलरेडी यहाँ से लाइमस्टोन निकाला जा रहा है, जिप्सम निकाला जा रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, और जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन का और सख्त जो पत्थर होता है वो भी यहाँ से निकाला जाता है। यूरेनियम है। फिर ये अपना ये जो इसके दाएं तरफ जो इलाका है वो पूरा के पूरा कोहे सुलेमान है। तो मैं कोई 20 साल पहले की बात है, मैं एक तकरीब के अंदर बैठा था जहाँ इंडिया के जियोलॉजिस्ट आए हुए थे, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का ख़जाना है ये कोहे सुलेमान का जो इलाका है, और मैं आगे साबित करूँगा कि वहाँ से क्या चीज़ डिस्कवर हुई है जिससे इस इलाके की इतनी अहमियत हमारे सामने आई है। तो इसकी माशी अहमियत भी है, इसकी साइंसी अहमियत भी है इस पूरे इलाके की, और इसकी अपनी जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्जियाती वैल्यू भी है। तो ये हमारे पास कुदरत का एक ख़जाना है जिसके ऊपर हमें मज़ीद गौर करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अच्छा, अब इस इलाके की मालियाती अहमियत के ऊपर आ जाएँ। तो पाकिस्तान में इसी इलाके में अर्जियाती हवाले से जो बहुत अहम है कोहे सुलेमान का इलाका, वहाँ पर एक तरह की गारा, एक तरह की मिट्टी जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, उसी तरह की एक मिट्टी दरियाफ्त हुई है, और बहुत बड़ा इसका ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। उसे नैनो गारा कहते हैं। अब उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो एक जानिब तो इससे ये होता है कि बहुत अच्छा वाटर फिल्टर हम बनाने के अंदर हमें आसानी होती है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिले हैं, और कुछ उस मिट्टी के अंदर ऐसी नैनो क्ले यानी कि नैनो पैमाने की चीज़ें हमें मिली हैं कि जो ना सिर्फ कॉस्मेटिक्स में, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि पानी की सफाई के अंदर और मेडिकल के इस्तेमाल के अंदर भी उसे किया जा सकता है। ये काम है पाकिस्तानी साइंसदान का, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गौरी उनका नाम है। उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मास्टर किया था, और उसके बाद पीएचडी जो है उनका बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, वहाँ से वो उन्होंने पीएचडी किया, और अभी भी वहाँ पर फार्मेसी में रिसर्च फेलो है। तो उनसे मेरी बातचीत हुई इस बारे में, तो उन्होंने ज़िक्र किया कि इस इलाके के अंदर सबसे पहले उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो गारा था, ये गारा लेकर उसके अंदर जब उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और दूसरे तरीक़ों से एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी से और दूसरी तरह से, तो उसके अंदर एक नैनो मादन यानी कि नैनो मिनरल मॉन्ट मोरिलोनाइट, उसका नाम है मॉन्ट मोरिलोनाइट, वो दरियाफ्त हुई है। तो उस पर बहुत सारे तजर्बात हुए, और अब वो आला मयार का ये मॉन्ट मोरिलोनाइट है जो दुनिया के अंदर कम मिलता है। तो अब इसका ये है क्या चीज़ मॉन्ट मोरिलोनाइट, और ये किस तरह से जो है ना हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है, और दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट कुदरती तौर पर एक नैनो मटीरियल गारा है, नैनो क्ले है, जो दुनिया में आम पाया जाता है, लेकिन
ये पाकिस्तान के अंदर इसकी एक वैल्यू एडिड फॉर्म हमें मिली है। तो इसमें अमूमन ये होता है कि नैनो मटेरियल गारे के अंदर, नैनो क्ले के अंदर, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की 2 तहें होती हैं और बीच में सिलिका होता है, एक सैंडविच की तरह। जैसे कि 2 डबल रोटी के पीस के अंदर हम जो है चीज़ का टुकड़ा रखते हैं या पनीर का टुकड़ा रखते हैं, उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड की 2 लहरों के दरमियान सिलिका रखा होता है। अच्छा, अब कुदरती तौर पर इसके अंदर बहुत सारी फिजिकल और केमिकल क्वालिटीज़ ऐसी है कि ये नमी जज़्ब करता है। इसके अंदर बारीक बारीक सुराख है। ये बहुत ज़्यादा जो है कहीं कहीं किसी जगह पर अगर टॉक्सिक हो या आलूदगी हो उसको साफ़ करता है, बैक्टीरिया को ये साफ़ करता है। बहुत लचकदार होता है और अगर इसको थोड़ा सा हीट किया जाए और प्रोसेस से गुजारा जाए तो ये लेज़दार बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और आप अगर चाहें तो इनसे प्याले बनाएं और अगर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करें तो यह आला क्वालिटी की सनत में इस्तेमाल हो सकता है। और उन सनतों में है कॉस्मेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल के आलात हैं। तो जब इनको जनूबी पंजाब के इस सिलसिले से जमा किए गए कुछ वो जो मोलिब्डेनम है वो बरतानिया ले जाए गए और आमतौर पर जब उनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि खाम गारे के अंदर कितना मोलिब्डेनम है। तो कभी 21% निकलता है, कभी 25% निकलता है, 30% से ही ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब वहाँ देखा गया तो वहाँ पर रिसर्च की गई, इसको हीट दिया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से गुजारा गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल की गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे इस्तेमाल किए गए, तो मालूम ये हुआ कि बहुत प्योर है। उसमें बहुत ही प्योर मॉन्ट मोरिलोनाइट है और बहुत ज़्यादा मिकदार में है। यानी कि आप थोड़ा सा भी टुकड़ा ले लें तो आपको खालिस तरीन मॉन्ट मोरिलोनाइट मिलेगा, जिसकी मिकदार 12% नहीं, 15% नहीं, 30% नहीं, 90 से 94% तक देखी गई है। तो इस लिहाज से ये इसी इलाके का कोहे सलेमान का एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और इस पर मज़ीद रिसर्च भी हो रही है, मज़ीद काम भी हो रहा है और इसको बेचा जा सकता है। अगर इसको मज़ीद प्योर किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर ये बहुत सब्र आज़मा प्रोसेस है। ये नहीं कि हमने गारा उठाया और उसको काम की चीज़ बना ली। पहले तो उसको बहुत एहतियात से पीसा जाता है और फालतू अशिया बाहर निकालते हैं, साफ़ करते हैं इसको। फिर जब देखा गया ये सारे प्रोसेस गुजरे तो 1 ग्राम खालिस मॉन्ट मोरिलोनाइट, सिर्फ 1 ग्राम खालिस मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है वो ₹1.90 में मिल गया, जो बहुत कम लागत को साबित करता है। तो डॉक्टर उस्मान गौरी ने मुझे बताया था कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इस सिलसिले के अंदर जो है वो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड ने इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर दी है, मज़ीद इसके ऊपर काम शुरू किया है। सुहेल साहब, ये कोहे सुलेमान जो है, सुलेमान रेंज का आपने जिक्र किया, अब ये डेरा गाजी खान से आगे जब जाएंगे तो उसकी कोई तारीख़ी एक पहलू है, इसका कोई तारीख़ी हिस्सा है जो आप बता सकेंगे? जी, कोहे सुलेमान की तारीख़ी अहमियत भी है और उसके ऊपर ख़ासी किताबें भी लिखी गई हैं, ज़िक्र भी है। इब्ने बतूता, जिसका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जो एक मुसलमान सय्याह था और स्कॉलर था, वो जब यहाँ से गुज़रा है तो उसने ये कहा था कि शायद ये जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक तख्त है वो यहाँ पर उतरा था। तो उसी मुनासिबत से उसने इसको उस कोहे सुलेमान या सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहाड़ कहा था कि ये उनसे मानवीनी या उनकी निशानी है। अच्छा, फिर क्या किया कि उन्होंने ऐसे बातें होती रहीं और मुख्तलिफ बातें चलती रहीं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो बहुत पुरानी है और उनकी तारीख़ी अहवाल भी नहीं मिलता। तो जो सबसे बुलंद पहाड़ था कोहे सुलेमान का, उसको तख्त सुलेमान का नाम दिया गया और वो कहा गया कि वहाँ मलका बिल्कीस का तख्त भी उतरा था। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ हवालों से जो कोहे सुलेमान है इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम ही से मानवीन किया गया है। एक तो ये इसकी अहमियत है, लेकिन इसकी दूसरी अहमियत ये है कि यहाँ से बहुत सारे तारीख़ी काफ़िले गुज़रते रहे। फिर यहाँ पर ख़ास किस्म के जो है वो हम देखते हैं कि ख़ास किस्म के ऐसे पौधे और ऐसे जानदार पाए जाते हैं वो जो पाकिस्तान में और दूसरी जगह नहीं पाए जाते। मसलन कोहे सुलेमान 450-500 किलोमीटर लंबी है, जो बलूचिस्तान भी जाती है, बलूचिस्तान से होते होते सिंध भी आती है, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान तक भी आती है। इस तरह से इसका कुछ कर्व बनता है। तो ये बहुत ही अजूबा जगह है, लेकिन
यहाँ पर ख़ास किस्म के पौधे और मेडिसिनल प्लांट्स जो दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, जो हिकमत में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, जो कहीं नहीं पाए जाते। तो एक तो ये भी इसकी अहमियत है। अच्छा सोहेल साहब, ये आपने जो जिक्र किया 60-65 किलोमीटर के जो रकबा है उसमें फॉसिल्स भी है, यूरेनियम भी है, मिनरल्स भी हैं, तो ये ख़त्म होता है फोर्ट बिनरो पे। तो फोर्ट बिनरो की जो तारीख़ी बड़ी एक अहमियत है, उस हवाले से कुछ बताएंगे? जी, जैसे कि मैंने कहा कि ना, ये फोर्ट बिनरो को जो जनूबी पंजाब है या डेरा गाजी खान का मरी भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत मौसम होता है यहाँ पर। समर के अंदर, मौसम में गर्मा के अंदर बहुत ठंडक होती है, क्योंकि ये सतह समंदर से 6470 फीट बुलंद है। और यहाँ पर आप इस रोड से जाएं तो आपको फोर्ट बिनरो मिलेगा, जो कि एक तरह का किला है, और यहाँ पर अंग्रेज़ों की कब्रें भी हैं। तो अंग्रेज़ों की कब्रों के अलावा वहाँ पर जो है उनके बच्चों की भी कब्रें हैं, वो आप देख सकते हैं, और उनके ऊपर स्लैब लगी हुई है। तो किला है, तामीरात है, और दूसरी चीज़ें हैं फोर्ट बिनरो के अंदर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, पाक व हिंद की तारीख़ के हवाले से। यही वजह है कि इसे जो है वो जनूबी पंजाब का एक हीरा भी कहा जाता है, जनूबी पंजाब का एक ज्वेल भी कहा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि फोर्ट बिनरो इसी रास्ते के ऊपर आगे है, और वो एक बहुत ही शानदार जगह है। अच्छा, फोर्ट बिनरो की तारीख़ जो है, चूँकि बिनरो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, तो एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे रॉबर्ट ग्रोव्स सैंडमैन। रॉबर्ट ग्रोव्स सैंडमैन जो है वो उस वक्त इंडियन आर्मी में थे, यानी कि बरसग़ीर पाक व हिंद उस वक्त एक ही थे। तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, और उन्होंने 19वीं सदी के अंदर जो है वो इस यहाँ पर इस किले की और इस छोटे से फोर्ट बिनरो की बुनियाद रखी थी, जो उन्होंने कर्नल जॉर्ज मॉनरो के नाम के ऊपर रखी थी। तो उन्हीं के नाम से ये फोर्ट बिनरो हो गया, और अभी तक यही नाम मशहूर है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे अंग्रेज़ आते रहे। जो सरकार है अपनी, जो बरतानवी सरकार है, उसके अफसरान भी आते रहे। वो गर्मियाँ में अपना वक्त गुजारते थे। तो यहाँ पर एक उन्होंने उसी के हिसाब से पानी का तालाब बनाया, और जो है वो दूसरी तामीरात की। यही वजह है कि इसकी अपनी तारीख़ी अहमियत भी है, इसकी अपनी अर्जियाती अहमियत भी है, फिर मादनियात के लिहाज से भी ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सोहेल साहब, इसकी अहमियत को किस तरह मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि और बहुत सारी चीज़ें आवाम को पता चलें? अच्छा, अभी भी फोर्ट बिनरो की इतनी अहमियत के बावजूद, और इतना शानदार इसका जो अर्जियाती और तारीख़ी हमारे पास विरसा है, इसे महफूज बनाने की ज़रूरत है। रोड अभी बहुत अच्छा बनाया है, एक बहुत ही पेचीदा किस्म का बड़ा कम्प्लेक्स पुल बनाया है जो बल खाता हुआ जाता है। वो एक तरह का रोड ही है, लेकिन कोशिश ये है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम हो, उसके बारे में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाए, और वीडियोज़, ऑडियोज़, और ये सारी चीज़ें दुनिया को बताई जाए कि हमारे पास एक ऐसी जगह भी है कि जो तारीख़ी लिहाज से अहमियत है, अर्जियाती लिहाज से अहमियत है, जियोलॉजिकल वो मार्वल है, और अपनी जगह पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रखती है। तो इसे जो है ना, एक पिकनिक का और एक इल्मी पिकनिक जिसे कहते हैं ना कि एजुकेशनल ट्रिप का, वो भी इसका एक महरक बनाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल यूसुफ साहब। आप बड़े रिसर्च बेस पे काम करते हैं, और मेरे साथ भी आपने बड़ा काम किया। हम चैनल पे एक साथ काम करते रहे हैं, और माशाल्लाह डॉक्टर कदीर साहब से भी बड़ी आपकी दोस्ती थी। आपने डॉक्टर कदीर साहब से भी मुझे मुलाकात करवाई, और माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और आप ख़ुद माशाल्लाह बड़ी अच्छे रिसर्च बेस पे काम करने वाली शख्सियत हैं, और आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपने सॉल्ट रेंज पे बड़ा काम किया है, खेवड़ा के मकामात पे। उस हवाले से भी हम आपसे एक प्रोग्राम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम में रीब्रांड पाकिस्तान में गाए बगाए अपनी रिसर्च बेस के ऊपर जो बातें हैं वो आवाम को आगाही देते रहेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो रीब्रांड पाकिस्तान है, इसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोग तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मालूमात और बहुत सारी कीमती बातें हमसे शेयर करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो इतना काम कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा रहे हैं, और कुछ शरपसंद मायूसी फैला रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम की तवज्जो से यही कहना चाहूँगा कि मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान
पाकिस्तान बहुत ही ज़रख़ेज़ मुल्क है, इसमें बहुत सारी मादनियात हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान के अंदर। अगर चाहें तो हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आगे लेकर आ सकते हैं। हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार, बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेलफ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.